ठाकर साहब, मार्केट एक्सपर्ट। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए। बाजार में एक सुस्ती भरा माहौल नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि मार्केट ने शुरुआती दौर में जो तेजी कायम की वो सस्टेन होती गई, हर गुजरते घंटे के साथ मार्केट में फ्यूल नजर आ रहा था। आज क्या एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली है या आपको लगता है कि ये गिरावट जो है वो गहरा सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर घूम रहा है। रेंज नीचे की तरफ जो है वो 24,500 और ऊपर में 25,101 रेंज में अंदर घूम रहा है। मेरा मानना है कि 2 दिन पहले जो गैप डाउन हुआ था एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। फिलहाल हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं निफ्टी में। हालांकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग करके या गैप डाउन ओपनिंग करके एक अच्छी रिकवरी दी थी, तो स्ट्रेंथ है। और आज भी देखे कि लोअर एंड से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में 50 पॉइंट की ऑलमोस्ट एक रिकवरी आ गई है। तो मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट ही है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और तो हालांकि पिछले 2 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली आ गई है, तो इसलिए एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो एक रेंज ट्रेड चल रहा है। बट ऑल ओवर मार्केट के अंदर जिस तरह से मोमेंटम है, मानना है कि अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाई करके ही चलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली आपने बाजार की एक राय दे दी है, लेकिन हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। और अंकिता हमारी दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ सबसे पहले हैं। अंकिता, हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग, कोलकाता से। कोलकाता से, ओके, लवली। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मेरे पास ITC 75 शेयर है, 1104 कॉस्ट था, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? अंकिता, आई एम सॉरी, आप अपनी बाइंग प्राइस रिपीट करेंगी? मैं सुन नहीं पाई। 1104। ओके, 1104। ओके, अंकिता, आपने इसको किस टाइम होराइजन के लिए खरीदा है? मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन 1 ईयर से ऊपर हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, एब्सोल्युटली यार, थोड़ा सा आप स्टकअप महसूस कर रही होंगी। चलिए ठीक है, फटाफट इस पर राय लेते हैं। और निमेश, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन अब थोड़ा सा स्टकअप है। इनकी बाइंग प्राइस 1104 बहुत ज़्यादा ऊंची है। अब थोड़ा लंबा और इंतजार करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि फिलहाल यहाँ पे एवरेज करें या निकल जाए और मुनाफे की रणनीति कहीं और बनाएं? देखिए, सबसे पहले मैं एक एडवाइस दूं, अगर आप अपनी प्रोफाइल डिसाइड कीजिए। अगर आप ट्रेडर है तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के प्लान कीजिए। जब भी हम लोग अपनी प्रोफाइल मिक्स मैच कर देते हैं, यानी ट्रेडिंग के लिया था, घाटा हो गया तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, ऐसा करने से आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। तो डिफाइन सबसे पहले आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग प्लान कीजिए। अब रही बात IRCTC की, तो IRCTC के अंदर देखिए, रेलवे सेगमेंट के अंदर एक IRCTC ऐसा स्टॉक है, पिछले 3 सालों में इसने अंडर परफॉर्म किया है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह से अभी नई कंपनी के बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर घूमेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 750 और ऊपर में 800, ये 750 से 800 के बीच में घूमता रहेगा। लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में आपका प्राइस आ सकता है। तो अगर आपके पास स्पेस है तो यहाँ से आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो एवरेज आउट करने की आपको सलाह, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपका प्राइस आने की पूरी उम्मीद। 750 से 800 की रेंज में शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आएगा। चलिए, इन सबके बीच में दिनकर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनकर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं शेगांव से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र बुल्ढाना से। जी जी, बताएं। मेरे पास में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर है 709। ठीक है। मेरी बाइंग है सर 78 रुपए की। ठीक है। हाँ, तो सर उसमें कुछ मोमेंटम बन रहा सर, या फिर निकल जाऊं? ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। IDFC फर्स्ट बैंक का एक दौर में IDFC फर्स्ट बैंक को हम देखें तो कई लोगों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की और अच्छा खासा मुनाफा बनाया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। 78 रुपये इनकी बाइंग प्राइस है। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और स्टॉक सभी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए, आपका बाइंग प्राइस आने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 76 77 के आसपास बन रहा है, तो अगर 76 75 के आपके आसपास आता है तो डेफिनेटली आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपने ये सलाह दी है। और राजेश साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे दर्शक। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब अच्छा है मैडम। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बताइए टाटा स्टील में खरीदारी किए हुए हैं? मैडम 351 शेयर है एट द रेट 110 रुपए, मतलब 110। क्या इसको और ले सकते हैं? ये SIP के थ्रू की है मैंने 1 मंथ तक। ओके, और टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत रख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। बाइंग प्राइस एक बार फिर दोहराएंगे? 110। 110, हाँ, ओके ओके, ठीक है। SIP के जरिए आपने इसको जोड़ा, किसने रेकमेंड किया आपको ये? क्या आपके पास और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में? चैनल देखते रहते हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, बीच में मैं बहुत ऊपर भी गया, फिर बहुत नीचे आया। नीचे में खरीदारी करते रहते हैं हम लोग। तो आपका निवेश का ही नजरिया, क्योंकि अगर आप खरीदारी बरकरार रख रहे हैं और SIP भी 5000 शेयर करना है, क्या अच्छा स्टॉक है और कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं शो पर जो इतने योजनात्मक तरीके से, निमेश जी, आगे बढ़ते हैं अपनी रणनीति को लेकर, अपनी खरीदारी को लेकर। इन्हें जहां भी मौका मिले ये टाटा स्टील को बटोर रहे हैं, SIP भी कर रहे हैं। फिलहाल 110 और सीमा नहीं है, कोई तय टाइम होराइजन नहीं है, लंबा भी रुक सकते हैं। बाइंग प्राइस हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है और रुका जा सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। बताइए निमेश। यस, डेफिनेटली यहाँ जो इन्वेस्टर है उसका पेशेंस जो है वो काफी टेस्ट होगा, क्योंकि जो आपने स्टॉक चुना है वो एक साइक्लिकल सेक्टर से है। और जब भी मार्केट में अपवर्ड डाउनवर्ड साइकिल आएगी मेटल की, उस टाइम पे आपका पेशेंस रहेगा तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल कंपनी है मेटल की। तो बस यही मानना है कि जब भी डाउनवर्ड साइकिल आए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेटल जैसे सेक्टर जो कुछ भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से एक साइड में परफॉर्म कर रहा है। बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू बुलिश है और आप SIP रूट से डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको सलाह मिलती हुई इन्वेस्टमेंट की। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है जी, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, अभिनव बताएं क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया आपने? सर मेरे पास 25 शेयर हैं BSE के, 1970 रुपए के भाव से मिले हुए हैं। क्या बात है, 1970 के भाव से, तो फिलहाल तो काफी मुनाफे में है। बताइए कितना समय और देना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। ठीक है, मैं तो 1-2 साल भी दे सकता हूँ। क्या बात है। तो अभिनव जो है उन्होंने BSE लिमिटेड में खरीदारी की है। जम्मू से इन्होंने अपना सवाल पूछा है निमेश जी, और 1970 ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है और अभी भी किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। BSE लिमिटेड में और भी समय देना चाहते हैं। बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या आपका व्यू बन रहा है? देखिए, BSE के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बुलिश है, बट अगर शॉर्ट टर्म में भी हम लोग देखें तो स्टॉक के अंदर एक रनअप काफी आ चुका है। जैसे इस तरह की जो रैली है अभी, वो 1230 से रैली स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट 3000 तक के लेवल हम लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा 2-3-4 महीना का, तो कंसोलिडेशन का फेज आएगा और 2500 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर और भी करेक्शन आ सकता है। तो भले आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, बट मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है, तो इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी एडवाइजेबल रहेगा। अगर 2500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर से आपके बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मोमेंटम में है आप मोमेंटम को प्ले कीजिए। जैसे ही 2500 के लेवल ब्रेक होते हैं, उसके नीचे क्लोज आता है,
तो स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा और फिर से अगर 2000-2100 के आसपास आता है वहां से आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज के अंदर घूम सकता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में रनअप आ चुका है। यहाँ पे रणनीति रह सकती है आपकी, चाल रह सकती है स्टॉक की, लिहाजा आपको रणनीति इस हिसाब से निमेश ने सुझाई है। दर्शकों के सवाल आपने लिया है सर, बीएससी है मेरे पास 2934 रुपए का। ओ, मतलब आज तो बीएससी पे भर भर के सवाल आ रहे हैं, हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है। निमेश जी, पीयूष, मैं जान सकता हूं कितना समय देना चाहते हैं आप? 1 महीना के आसपास। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। निमेश, आप बोल रहे थे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे आप बुलिश ही हैं, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस को बड़ा ध्यान में रखना होगा। 2900 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, राय क्लियर है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर अगर 2500 के लेवल ब्रेक करते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक में और भी करेक्शन आ सकता है। 2700 2500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हालांकि स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मोमेंटम अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3000 के लेवल से थोड़ा लूजिंग आउट हो रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक माइनर बाउंस देखने को मिलेगा, बट यहाँ से फिर से मोमेंटम ऐसा क्रिएट होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट भी अभी जो है वो साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। तो व्यू सेम ही रहेगा। अगर आप थोड़ा ऊपर के प्राइस की आपकी बाइंग प्राइस है, 2500 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइएगा। अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए और बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो वहां पर थोड़ी क्वांटिटी कम कीजिएगा और अदरवाइज वहां पर आप एक बार रिव्यू जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि स्टॉक में मेरा मानना है कि जो कुछ भी मोमेंटम आना था, रैली आनी थी, वो सब कुछ आ गया है और स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में साइडवे रेंज में घूमेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ से भी आप फिलहाल होल्ड कीजिए 2500 के स्टॉप लॉस से, और अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक आता है तो वहां से जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बीएसई लिमिटेड पर निमेश की राय। लेकिन चलिए, दर्शकों का ध्यान थोड़ा बहुत के पास आए सवाल लेके दर्शकों के, एक बाजार की चाल का एक समअप यहाँ पर दिखा देते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी भी 24,870 के आसपास के लेवल्स निफ्टी में बने हुए हैं और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 55,800 के स्तर पर फिलहाल बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप फिलहाल काफी फ्लैट है। ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं काफी फ्लैट रुझान है मेजर इंडिसेस के मुकाबले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में ऑटो फ्लैट है, लेकिन आईटी में आज हमें जोश दिखाई दे रहा है, लगभग 8% इंडेक्स ऊपर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो फार्मा आज 1% डाउन है। एफएमसीजी इंडेक्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी, लेकिन काफी सीमित दायरे में। मेटल्स में आज भी कमजोरी, लगभग 0.5% इंडेक्स डाउन है। रियलिटी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है और बाकी तमाम इंडेक्सेस भी लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑयल एंड गैस अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 0.5% की कमजोरी के साथ इंडेक्स के लिहाज से कारोबार हो रहा है। तो चलिए, बाजार की चाल पे हमें आगे भी हमारी नजर रहेगी और दर्शकों के सवालों के जरिए भी एक बार बाजार का चेक हम लेते रहेंगे। निचले स्तरों से भले ही थोड़ा संभलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना टिकेगा अब वो आने वाले घंटे में थोड़ा सा हम चर्चा में लेकर आएंगे जैसे जैसे बाजार में कारोबार आगे बढ़ेगा। लेकिन मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम जी। मेरे पास 483 बीडीएल का है, भारत डायनेमिक्स का शेयर है और मैं इसके पिछले 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अभी आगे भी होल्ड कर सकता हूँ। बाइंग है 355 का एवरेज है। हाँ, 355 का आपका एवरेज है, आगे भी आप इसको होल्ड करने की आपका मन है इसमें ना, भारत डायनेमिक्स? ओके, ऑलराइट। निमेश, क्या सलाह? देखिए, मोमेंटम भी है और फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल तो। और स्टॉक जिस तरह से हम लोगों ने देखा, एक रैली आई थी पिछले मई महीने में, मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक एक मोमेंटम में है। 21 EMA का एक सपोर्ट लेके फिर से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से एक बाइंग आ रही है, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। जब भी आप मोमेंटम को प्ले करते हैं, आपको ध्यान एक ही चीज को रखना है कि आपको पीछे चलना है, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरा मानना है कि आप 1800 के ट्रेल स्टॉप लॉस से आप फिलहाल ये स्टॉक के अंदर बने रहिएगा और ऊपर में मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर 2200 से 2300 के लक्ष्य शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। 1800 के स्टॉप लॉस से आप भारत डायनेमिक्स में होल्ड कर सकते हैं। तो 1800 का स्टॉप लॉस और बीडीएल में आपको बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई। राधा स्वामी जी को अपनी चर्चा अच्छा, क्या करना है?
सर आप ये बताइएगा मुझे कि अब कितना समय आप इसमें और देना चाहते हैं? मुझे भी टाइम भरना है, मैं तो ऐसा प्रॉफिट में हूँ अभी जब भी हाँ, हूँ। अच्छा, टाइम ही भरना है, ये मुझे आपका सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। निमेश आप हमारे साथ हैं, राइट निमेश? यस। हाँ, तो टाइम भरना है इन्हें और प्रॉफिट कमाना है, अभी भी कमा रहे हैं, और ज्यादा कमाने की रणनीति आप इनको बताइए। देखिए, स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो ऊपर में 25-27 जा रहा है और नीचे 15-16 के आसपास आ रहा है। तो एक रेंज है ब्रॉडर 10 रुपए की। मेरा मानना है कि आप होल्ड कर सकते हैं और 26 रुपए तक आप होल्ड कीजिए। अगर 26 के लेवल के आसपास आता है तो वहां पर जरूर से एक बार प्रॉफिट, क्योंकि आपने 12 रुपए पे एंट्री लिए, 26 रुपए यानी एक अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा। तो 26 रुपए के आसपास मेरा मानना है कि आपको जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो 26 के आसपास मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। अभी फिलहाल आप बने रहिए। एक दर्शक हैं प्रभाकर साहब, मुंबई से अपना सवाल भेज रहे हैं। टेक महिंद्रा लिया हुआ है निमेश, उन्होंने क्वांटिटी 700 की है और इनकी बाइंग प्राइस 1505 की है और मुनाफा भी हो रहा है शानदार। प्रभाकर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। प्रॉफिट बांधने की या पार्ट प्रॉफिट बुक करने की आपकी मंशा क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या रिकमेंडेशन होगी निमेश, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर क्या बुक कर लिया जाए? 1715 1720 एक रेजिस्टेंस एरिया है और हालांकि स्टॉक 1705 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी जो है वो गलत स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट बुक करना जो है वो एक अच्छी रणनीति बन सकती है और फिर से स्टॉक के अंदर कोई भी करेक्शन आता है वहां से आप फिर से री एंट्री ले सकते हैं। बट फिलहाल मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए और एक मोमेंटम यहाँ पर तेजी का बना हुआ है। इसको लेकर, इस स्पेस को लेकर बहुत उत्सुकता है निमेश। कोई खास पिक आपकी या कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिहाज से एंट्री करने का लेवल आप रेकमेंड करना चाहें तो? देखिए, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी सभी हालांकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट जिस तरह से वैल्यूएशन पे काफी अभी भी कंफर्ट है वो बीईएल और एचएल, ये दो कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है। बीईएल के अंदर आप देखिए तो अभी भी स्टॉक ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है, 406 के आसपास चल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो मेरा मानना है कि बीईएल के अंदर कोई भी, हालांकि स्टॉक के अंदर एक रैली आ चुकी है, तो कोई भी अगर यहाँ से बाई करता है तो 2-3 पार्ट के अंदर बाई करना रहेगा। बीईएल के अंदर मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ये मोमेंटम है वो और भी कंटिन्यू रहेगा। 425 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बीईएल के अंदर व्यू बुलिश है। दूसरा एचएल का काउंटर भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हालांकि एक ब्रेकआउट आना बाकी है और ऊपर में जैसे ही 5150 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एचएल में एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। तो 5150 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं और ऊपर में 5400 5600 के लक्षण शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बीईएल और एचएल ये दो स्टॉक के अंदर मैं बाई रिकमेंड करता हूँ। चलिए, तो शिप बिल्डिंग काउंटर्स में फिलहाल ये रणनीति, अगर किसी को इनिशिएट। शुक्रिया करेंगे निमेश जी आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो दर्शक हैं उनको धैर्य के साथ उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी अहम रणनीति बताने के लिए। जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। अक्षय बताएं। तो डिस्क्लेमर है कि जिन स्टॉक्स का आज हमने आपकी शो पे डिस्कस करा है उनमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं, पर हमने हमारे क्लाइंटों को वो स्टॉक्स रिकमेंड किया होगा। निमेश जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। देखिए, कुछ स्टॉक के अंदर मेरी फैमिली की पोजीशन हो सकती है और कुछ स्टॉक के अंदर क्लाइंट को भी रिकमेंड दिया होगा। दर्शक मित्रों को विनती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अचूक से संपर्क कीजिएगा। ये शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ पर अब हमें विदा लेना होगा तमाम एक्सपर्ट से और अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, लेकिन बढ़ते आगे। डीप डाइव रिसर्च का जलवा बरकरार है। शो में 9 जून को बताए गए सुब्रोज ने अब तक का 34% का बम्पर रिटर्न दिया है, तो 4 जून को शो में शामिल प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर में अभी तक 8% की तेजी देखने को मिली है। और डीप डाइव रिसर्च में लगातार हमने इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी। तो यो स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही।